शुरू करते हैं। पाठ 5। मैंने पहली पुस्तक खरीदी। सभी महान लेखक बचपन में पुस्तक प्रेमी थे। बड़े होकर उनको यही प्रेम लेखक बना देता है। प्रस्तुत है एक ऐसा अनुभव। यानी कि धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन का अनुभव आपके साथ शेयर किया है कि उन्होंने बचपन में क्या क्या देखा और वो किस प्रकार लेखक बने। बचपन की बात है। पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। यानी कि उनके पिताजी ने सरकारी नौकरी से अच्छा खासा कमाया। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान यानी कि किसी का बुलाना, आह्वान यानी कि हमें कोई बुलाता है, पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग आर्थिक कष्टों से, आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन, पुअर होना, आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थीं। आर्यामृत, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। यानी कि उनको किताबें पढ़ना इतना अच्छा लगने लग गया कि वो सुबह शाम यहाँ तक कि खाना खाते समय भी अपनी पुस्तकों को नहीं छोड़ते थे। माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। माँ को ये चिंता थी कि ये तो दूसरी किताबें पढ़ता है, लेकिन ज्ञान तो कहीं से भी मिलता है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं तभी हमें नॉलेज मिलती है। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई घर पर ही की गई। घर पर ही मेरे लिए मास्टर रखे गए। यानी कि धर्मवीर भारती जी की स्टार्टिंग की एजुकेशन होम स्कूलिंग के थ्रू हुई। स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरी कक्षा में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी की उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान पर अनार का ताजा शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता मिटाओगे। यानी कि उनके पिताजी ने उनसे ये वादा लिया कि इसी प्रकार तुम अपने सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ोगी, जो कि तुम्हारे पास होने के लिए बहुत ही जरूरी है। उनकी उत्प्रेरणा यानी कि प्रशंसा, प्रेरणा थी, या मेरा जी तोड़ परिश्रम यानी बहुत मेहनत करना कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे यानी कि दर्जा यानी क्लास। पिताजी कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल ने इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मुझे दी। इन 2 किताबों से मेरे लिए दुनिया का एक नया द्वार खुल गया। पिताजी ने अलमारी के खाने में अपनी चीजें हटाकर मेरे लिए जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यही तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से उनके जीवन की शुरुआत हुई, उनकी अपनी किताबें इकट्ठा करने की। यहाँ से आरंभ हुई मेरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वह स्थान जहाँ हम पुस्तकों का संग्रह करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक उसी टाइम मुझे हो गया था और क्यों मेरे पर सनक सवार हो गई थी। उसका कारण था बचपन का अनुभव। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात यानी कि मोस्ट पॉपुलर शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी ने से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक
अपने मोहल्ले में एक पुस्तकालय था, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली नहीं कि मैं उसमें जाकर जम जाता। पिताजी दिवंगत हो चुके थे, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पुस्तकालय का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, यानी कि उनके पास फीस नहीं थी कि वो वहां से बुक्स ले जाकर घर पर पढ़ सके। अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ते रहते थे। पुस्तकालय खुलते ही पहुंच जाता और वहां के इंचार्ज शुक्ला जी विनम्रता से कहते कि बच्चों अब उठ जाओ, पुस्तकालय बंद करना है। तब बड़ी अनिच्छा यानी बेमन से उठते। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि मैं उस उपन्यास को खरीद पाता और घर में रख लेता। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह मुझे आज तक याद है। अब हम इस अगले अनुभव से जानेंगे कि धर्मवीर भारती जी ने किस प्रकार अपने पैसों से पहला उपन्यास खरीदा। इससे पहले जो भी था उसमें उनके पिताजी का सहयोग रहा। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें लेने शॉप पर पहुंचा। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन बीतत नाही। मैं वह गाना अक्सर गुनगुनाता रहता था। क्योंकि हमें इन सारे अनुभवों से पता चल रहा है कि धर्मवीर भारती जी बहुत ही कष्ट से गुजर रहे थे। आर्थिक कमजोरी थी। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगी बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। माँ सभी की समझाती हैं और हमेशा हमारे पर उनका साया रहना बहुत ही जरूरी होता है। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा घर की घोर विरोधी यानी कि उनकी माताजी जो है वो सिनेमा को पसंद नहीं करती थी और उसका विरोध करती थी। फिर भी उनकी इच्छा के लिए बोलती हैं कि अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें खरीदने के बाद भी 2 रुपए बचे हैं। 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। इससे हमें पता चलता है कि धर्मवीर भारती जी बहुत ही आज्ञाकारी थे। हमेशा इतने बड़े होने पर भी वे अपनी माँ को बिना बताए कुछ भी नहीं करते थे। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपने परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा यानी कि एकदम से काउंटर पर रखी एक पुस्तक देखी, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपए। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पुल्टी तो पुस्तक विक्रेता यानी कि पुस्तक बेचने वाला बोलता है, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो और हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे हम अपना कमीशन नहीं लेंगे और केवल 10 आने में हम तुमको ये किताब दे देंगे। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर। पैसों की दिक्कत उनको वैसे ही थी, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा उपाय है। क्योंकि वो उपन्यास प्रेमी भी थे, उससे उनको नई भाषा का ज्ञान, अच्छे शब्दों का ज्ञान भी होता था और वो उनके पास हमेशा रहने वाली भी थी। तो उन्होंने यही निर्णय किया कि मैं ये उपन्यास खरीद लेता हूँ और पिक्चर नहीं देखता हूँ। 10 आने में देवदास पुस्तक खरीदी और जल्दी जल्दी घर लौट आया। माँ ने पूछा, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं पता,
कि उनकी माताजी खुश हुई या दुख हुई, क्योंकि यहाँ कुछ अजीब सा उनको जरूर महसूस हुआ होगा कि मेरा बेटा कितना समझदार है कि पैसों की कमी की वजह से ये पिक्चर नहीं देख पाया, या ये खुश हुई कि मेरे बेटे को बचत करनी आ गई है, वो सही निर्णय लेने में सक्षम है। निसंदेह वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी निजी पुस्तकालय की पहली किताब थी। लेखक धर्मवीर भारती ने, जैसा कि हमें अपने अनुभव के बारे में बताया। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि जीवन में पुस्तकों का कितना महत्व है, जो हमें एक नया जीवन प्रदान करती है। पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी सोच का दायरा विस्तृत होता है, नए नए आयाम हमें पता चलते हैं, भाषा पर हमारी पकड़ होती है, लिखने का कौशल बढ़ता है। इसलिए सदैव पुस्तकों के महत्व को समझना चाहिए, कभी भी उनको फाड़ना नहीं चाहिए। जब हम इस्तेमाल कर चुके हों तो यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी दूसरे जिसको ज़रूरत हो उसको हमें दे देनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। शब्द अर्थ। पहला है आह्वान, अर्थात बुलावा। पुकार, जैसा कि हमने पाठ से जाना, गांधी जी के आह्वान पर उनके पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। दूसरा पढ़ेंगे उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा यानी कि प्रेरणा, प्रोत्साहन। धर्मवीर भारती जी के पिता ने उनको उत्प्रेरणा दी, अर्थात प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया, अप्रिसिएशन दिया कि जिस प्रकार तुम बाकी पुस्तकें मन लगाकर पढ़ रहे हो, उसी प्रकार अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तक भी पढ़ो और अच्छे अंक हासिल कर अपनी माँ को खुशी दो। तीसरा, जी तोड़ परिश्रम, अर्थात कड़ी मेहनत। धर्मवीर भारती जी ने जी तोड़ परिश्रम किया, अर्थात कड़ी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए और अव्वल दर्जा पाया। चौथा है प्रख्यात, अर्थात जाना माना, प्रसिद्ध। लेखक ने बताया कि इला भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था।
पांचवा है दिवंगत होना, अर्थात मर जाना। छठा विक्रेता, अर्थात बेचने वाला। कुछ भी बेचने वाले को हम विक्रेता कहते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो सोने की चीज हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो पुस्तक हो, वह विक्रेता कहलाता है। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, मौखिक प्रश्न में हमें उच्चारण करना होता है। यहाँ मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे। प्रश्न 1, लेखक के बचपन के समय उसका परिवार किस कष्ट से गुजर रहा था। पाठ के आधार पर हमने जाना कि उनके पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, परंतु गांधी जी के आह्वान पर उनके पिताजी ने नौकरी छोड़ दी, जिससे लेखक के परिवार को आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। लेखक के बचपन के समय उसका परिवार आर्थिक अर्थात पैसे की कमी कष्टों से गुजर रहा था। लेखक के बचपन के समय उसका परिवार आर्थिक अर्थात पैसे की कमी कष्टों से गुजर रहा था। प्रश्न 2, लेखक अर्थात भारती जी की पहली लाइब्रेरी किसने बनाकर दी? भारती जी ने पाठ के माध्यम से हमें बताया कि उनके प्रेरणा स्रोत उनके पिताजी थे। उन्होंने ही उनको पुस्तकें पढ़ने का चाव लगाया और उन्होंने ही उनके लिए पहली लाइब्रेरी बनाई।
लेखक की पहली लाइब्रेरी उनके पिताजी ने बनाकर दी। प्रश्न 3, किस कक्षा में लेखक प्रथम आया? उत्तर, लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आया। अपने पिताजी की प्रेरणा से उन्होंने तीसरे व चौथी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और 5वीं कक्षा में उन्होंने अव्वल दर्जा प्राप्त किया। हमारे मौखिक प्रश्न समाप्त हुए। अब हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न।